ये वाला रिलेटेड है कि क्या क्या है, जकट्टा। जकट्टा टेल इज रिलेटेड टू विच बुद्धिज्म, ठीक है। याद रहेगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड है कौन सा, जकट्टा। जकट्टा टेल मतलब टेल क्या आता है, कहानियाँ, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आपको याद रखना है जो जटका। जटका कहानी किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है। आपको ये देखना, रघुवंशम में किसका, कालिदास का भी है। अभिधर्म, अभिधर्म आपका ये बड़ा थोड़ा अलग लग रहा है। विष्णु पुराण तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऋतु संभरम ये सब कालिदास का बुक था। कालिदास का बुक अगर देखने को मिलता है तो ये वाला पढ़ लेना। तो आपका बी नंबर होगा कौन सा, अभिधर्म कोसा इज द एंशियंट टेक्स्ट ऑन अभिधर्म, ठीक है, रिटन बाय संस्कृत इन इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर। किसके द्वारा लिखा है, बासु बंधु द्वारा लिखा गया, ठीक है, याद रखना। क्या बुक का नाम है आपका, है बुक का नाम जो मैंने बोला है अभिधर्म कोसा, ठीक है। फिर ये और तो ज़रूरत नहीं है, ये और आपको आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, क्या है, द नेम ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कॉम्प्रोमाइज रूलर्स फॉर मॉन्क्स। रूल्स फॉर मॉन्क्स मतलब नियम कानून साधुओं के लिए बनाने वाला बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये कौन सा टेक्स्ट इसको बोला जाता है, इसका नाम क्या है आपका, बी विनय पिटका। तो विनय पिटका में क्या है, विनय पिटका में हमें से याद रखना है, विनय पिटका में आपका बुद्धिस्ट के रिलेटेड, ठीक है, बुद्धिस्ट का मॉन्क जो साधु होते थे, बुद्धिस्ट का मॉन्क, उसके लिए रूल बनाया गया है विनय पिटका में। और और आपको पता होना चाहिए त्रिपिटका मतलब क्या है। त्रिपिटका है इज ए स्कैर्ड बुक ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, सैक्रेड, सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। सैक्रेड मतलब आपका कनेक्टेड विद गॉड या होम्स जो मंत्र पढ़ते थे उसके अंदर ये त्रिपिटिका के बारे में लिखा है। और विनय पिटका में क्या है, रूल्स बनाए गए किसके लिए, तुम्हारा साधु के लिए, ठीक है। इतना डीप में पूछा जाता क्वेश्चन। तो विनय पिटका किससे रिलेटेड है, साधुओं के लिए रिलेटेड है। आप इसे देख सकते हो आर्यन बुक में देख सकते हैं। ये विनय पिटका के बारे में लिखा है, मतलब बुद्धिस्ट का अंदर, बुद्धिस्ट के अंदर आपका त्रिपिटिका है। त्रिपिटिका मैंने थोड़ा पहले ही बोला था, त्रिपिटिका क्या क्या बोलता है, त्रिपिटिका गॉड को कैसे कनेक्ट करना है, हेम्स क्या है, वो सब के बारे में लिखा है। और त्रिपिटिका के अंदर 3 फोल्डेड बास्केट है, जिसका पहला बास्केट में आता है विनय पिटिका, सुत पिटिका और अभिधम्मा पिटिका। तो विनय पिटिका मैंने क्या बोला, रूल्स किसके लिए बनाया गया, रूल्स फॉर द मॉन्क्स, मॉन्क्स के लिए। इसमें और आ जाता है रूल्स फॉर द डिसाइपल ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है, वही है, सेम चीज़ है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर जो उनका डिसेबल होता है, डिसेबल कौन, मॉन्क्स, मॉन्क्स जो साधु बनने वाला है या बन रहे हैं, उसके लिए रूल्स बनाया गया है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर, जो साधु का उसके लिए, ठीक है, डिसेबल लिखा गया, मॉन्क्स नहीं लिखा गया। और सूत पिटिका, सूत पिटिका को क्या है, इट कॉन्टेन द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरनम एंड टीचिंग। मतलब सुत पिटिका ये सब आपको पता होना चाहिए। सुत पिटिका मत का मतलब पूछ ले तो क्या बोलेगा, सुत पिटिका के अंदर क्या है, बुद्धिस्ट का टीचिंग लिखा गया है। बुद्ध जो अपने ज्ञान दिया था, सरनम दिया था, ज्ञान ज्ञान जब बटा था, ज्ञान पहली बार उसने दिया था किसी को, टीचिंग दिया था, तो वो वाला उसके अंदर लिखा गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एमंग द 3 पिटिका, सबसे बड़ा 3 पिटिका में से ये सबसे बड़ा है। 3 पिटिका कौन सा, विनय पिटिका, सुत पिटिका और पिटिका में सबसे बड़ा कौन सा, सुत पिटिका लिखा गया। देखा, सुत पिटिका मतलब टीचिंग, ठीक है। और अभिधर्म पिटिका, अभिधर्म पिटिका क्या है, ये आपका फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। इसके अंदर आपका जो फिलोसफी प्रिंसिपल है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर। मतलब देखो, अभिधर्म का मतलब मीनिंग है, गूगल इसका अभिधर्म का अभि का मतलब बोलता है आपका ग्रेट ट्रूथ, और धर्म का मतलब है ग्रेट टीच, ग्रेट टीचिंग, ठीक है। ग्रेट ट्रूथ और ग्रेट टीचिंग के बारे में बोला है, मतलब जो आपको फिलोसफी और प्रिंसिपल का बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर उसका बोला है। और श्रीलंका में 2 ऐसा टेक्स्ट पाया जाता है जिसका नाम है महावंशम और आपका दीपवंशम, दीपवंशम, बंसा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। इसका मीनिंग पूछा था इनका, मैं देखो एक ट्रिक बोल देता हूँ। विनय, विनय क्या है, विनय देखो, विनय, विनय क्या है, विनय एक साधु है। साधु क्या, कैसे आपको याद रखोगे विनय एक साधु है,
बिनने से याद रखना बिनता है, क्या बिनता है, वो फूल बिनता है। फूल कौन बिनता है, आपको साधु लोग बिनता है, ठीक है। तो साधु से हो गया मॉन्क्स, इसके अंदर रूल लिखा है किसके लिए, उन लोग के लिए लिखा है। सूत पीठिका, सूत पीठिका क्या है आपका, देखो सोने से पहले हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग को जितना सारा हम लोग का ज्ञान है उसको हम लोग को याद करना पड़ता है। सोने से पहले हम लोग को जितना सारा ज्ञान है उसको हम लोग याद करते हैं। तो इसमें क्या है, ज्ञान का सरनम दिया है, सरनम एंड टीचिंग के बाद है। शुद्ध सोने से पहले हम लोग क्या आता है, ज्ञान का, ठीक है। सोने से पहले हम लोग को ज्ञान का क्या देना पड़ता है, हम लोग को ज्ञान का ये देना पड़ता है, ठीक है। सोने से पहले हम लोग को ज्ञान का क्या देना, टीचिंग देना पड़ता है सबको, ठीक है। याद रहेगा ना, मतलब याद करना पड़ता है, ठीक है। और अभिधर्म पीठिका आपको याद रखना, धर्म के बारे में बोल रहा है, मतलब क्या, ग्रेट ट्रूथ बोलना, सच्ची बात बोलना है, और सच्ची ये रखना है, हाई टीचिंग रखना है, ठीक है। और आपका और एक शायद सरनम के रिलेटेड है इधर, ये वाला देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं पढ़ा दूंगा बाकी सब, विच ऑफ द फॉलोइंग सरनम ऑफ गौतम बुद्धा, ये वाला पढ़ने से पहले आप लोग ये देख लो, ठीक है। मैंने थोड़ा पहले सूत पीठिका पढ़ाया था ना, देखो ये वाला पूछा गया था कि क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सूत पीठिका। मैंने सूत पीठिका क्या होता था, टीचिंग, मैं सोने से पहले क्या होता और मैं सरनम जो मैंने याद किया था, मैंने ज्ञान दिया था, मैंने टीचिंग किया था, वो सब आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, देखो कौन सा सही हो सकता है, इनमें से कौन सा ट्रू है। बायोलॉजिकल बायोग्राफी ऑफ बुद्धिज़्म, ये नहीं है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाज रिटन इन श्रीलंका, ये भी नहीं है। इट इज़ अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन दोज हु जॉइन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। और इज डील विथ कॉन्वर्सेशन, नहीं, ये सही होगा, ये इज डील विथ द कॉन्वर्सेशन क्या है आपका, टीचिंग, ज्ञान देना, इसके ऊपर लिखा गया है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि नियम और कानून किसके अंदर लिखा है, विनय पीठिका के अंदर लिखा है, सूत पीठिका के अंदर सिर्फ टीचिंग लिखा है। तो ये चीज़ आप लोग को तभी याद हो सकता है जब आप लोग को सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। फिर आपका ये वाला पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरनम, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरनम ऑफ गौतम बुद्धा इज नोन एज द फायर सरनम। तो कौन सा इधर का बुद्ध का सरनम को बोला था, मतलब टीचिंग दिया गया था, वो किसको बोला था, फायर सरनम के नाम से जाना जाता था, वो है आदित्य प्रिया सुता, आदित्य प्रिया सुता। आदित्य जो होता था हमारा क्लासमेट, वो ज़्यादा गर्म होता था, तो गर्म से क्या होता था, फायर सरनम, टीचिंग हो जाता, गर्म वाले बयान देता था। फिर आपका धमका चक्का पावा वतना सूता, ठीक है। धमका चक्का पावा वतना सूता, ठीक है। चक्का में चक्का आ गया, पाव आ गया, फिर भतना आ गया, फिर सूता भी आ गया, ठीक है। चक्का आ गया, पाव आ गया, भतना आ गया, सूता भी आ गया, ठीक है। ये पहला सरनम है, ठीक है। एक्चुअली आंसर इसका फायर सरनम अगर बोलेगा ना तो ये वाला सरनम है, बाकी सब सरनम है, उसका बाद में अगर डिटेल्स में पढ़ सकते तो पढ़ लेना। पहला अगर सरनेम बोले कोई भी तो ये अपना धमका, धर्म के बारे में ज्ञान दे रहा है, ऐसे याद रख लेना। आदित्य जो होता है फायर होता था, ठीक है। तो वही लिखा गया है इसमें, देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आदित्य आदित्य प्रिया सुता सरनम इज गौतम बुद्ध नोन एज द फायर सरनम, delivered at the top of the गया सीसा हिल जहाँ पर गया में है, उसके सामने ये वाला सरनम दिया था। और ये जो सरनम था वो 5 साधुओं को दिया था, 5 मॉन्क्स को दिया था, और वाज हिज फर्स्ट सरनम, ठीक है। एक चीज़ मैं गलत बोल दिया, जो सरनेम उसने दिया था 5 साधुओं को, पहला सरनेम दिया गया था, वो कौन सा सरनेम था आपका, धमा चक्का पावा भतना सुता, ठीक है। ये पहला सरनेम था जो बुद्धिस्ट ने दिया था अपने 5 डिसेबल या 5 साधुओं को उसने दिया था, ठीक है। और आपका फायर अगर बोलेगा, फायर सरनेम कौन सा था, आदित्य प्रिया सुता सरनेम,
ये आपका गौतम बुद्धा ने दिया था, फायर सन्नम के नाम से ज़्यादातर। कहाँ पर दिया था? आपका गया सीसा हिल में, गया के सामने ये वाला दिया गया था। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है बस। का ही आना और महायाना सेक्ट किसका है? बुद्धिज़्म का है। देखो ही आना को महायाना का मतलब क्या है? ग्रेट व्हीकल, मतलब बड़ा व्हीकल। ठीक है, संस्कृत में बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता था? महायाना में क्या होता है? आपका आइडियल वर्शिप किया जाता है। तो कैसे याद रखोगे? ही आना में सॉरी महायाना में मूर्ति की पूजा जाता है। मूर्ति, हम लोग मूर्ति का स्पेलिंग किससे शुरू होता है? एम से शुरू होता है। तो एम से क्या होगा? महा। ठीक है, ही आना किसे होता है? ए से शुरू होता है। तो मूर्ति का आवाज़ किस में आ रहा है? महायाना में आ रहा है। तो इसमें किसकी वर्कशिप होगा? इस एक्ट इज आइडियल वर्कशिप ऑफ बुद्धा, बुद्धा का वर्कशिप होगा। और ही आना का मीनिंग क्या है? स्मॉल व्हीकल, मतलब छोटा गाड़ी। और इसके अंदर क्या होता है? डू नॉट इन बिलीव इन द डिविनिटी ऑफ बुद्धा। तो उसमें जो होता था, उसमें क्या करते थे? आपका ही आने में आपका घिन्ना करते थे। घिन्ना सोचते तो ठीक से, घिन्ना करते थे किसका? बुद्धा का। ठीक है, बुद्धा घिन्ना करते हैं, मतलब क्या करेगा? बुद्धा का पूजा नहीं करेगा। डू नॉट बिलीव इन द डिविनिटी ऑफ बुद्धा, बुद्धा जो है उसको बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, महायाना मतलब मूर्ति, एम से हो जाएगा मूर्ति। बुद्धा के रिलेटेड एक आपका गुफा देखने को मिलता है हम लोग को। इन विच स्टेट वी फाइंड दी प्रिजर्विंग बुद्धा केव कॉल्ड एज करला। करला केव हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलता है? जहाँ पर बुद्धा के बारे में देखने को मिलता है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलता है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर आपका ये करला केव, एलोरा केव, ये सब में ज़्यादातर बुद्धा को देखने को मिलता है। अजंता केव, अजंता केव किसने बनाया था बोलो? सातवाहना से उन्होंने बनाया था। एलोरा केव किसने? राष्ट्रकूट ने से बनाया था। तो ये कुछ आप लोग को याद करके जाना है जो आप लोग को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करला केव आप लोग को कहाँ पर देखना होता है? आपका लोनावाला। ठीक है, लोनावाला जो जगह है महाराष्ट्र में, उधर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा ना। करला केव किसके रिलेटेड है? डायरेक्ट से पूछा जाता है, तो किसके रिलेटेड है? बुद्धा के रिलेटेड है। फिर आता है एक पेंटिंग, पेंटिंग का नाम क्या है? थंग का। ठीक है, थंग का पेंटिंग, थंग का पेंटिंग इमेज ऑफ द लॉर्ड डैश मेड ऑन द कॉटन और सिल्क क्लॉथ। ये कॉटन और सिल्क क्लॉथ में बनाया गया थंग का पेंटिंग और इमेज। ये किसके रिलेटेड है? कौन से रिलेटेड है? बुद्धा के रिलेटेड। याद रहेगा ना, थंग का पेंटिंग किसके रिलेटेड है? ऐसे पूछा जाता है। थंग का पेंटिंग, थंग का पेंटिंग और किसके रिलेटेड है? बुद्धा के रिलेटेड है। ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसे तो ये तो मैंने पढ़ा दिया। फायर सन्नम किसका था? आदित्य, आदित्य बहुत गर्म रहता था हम लोग का। ठीक है, और धमा का चक्रा पहला सन्नम था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को देख सकते हो। और आपका सब कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? कुछ स्टेटमेंट फॉर गिवन ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है? जो आप पहले देखो कौन सा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है ये वाला। ठीक है, उपगुप्ता इन्फ्लुएंस अशोक टू एम बार्क इन बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करने के लिए, कन्वर्ट हो जाने के लिए किसने अशोक को प्रेरित किया था? उपगुप्ता। उपगुप्ता शायद उसका बेटा उटर था, शायद बेटा था, ऐसे कुछ था, मेरे को पता है जब मैं जब पढ़ रहा था। उपगुप्ता ने ही इन्फ्लुएंस किया था किसको? अशोक को, कि वो बुद्धिज़्म को ले। फिर आपको बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्ट लिखा गया ना, ज़्यादा पाली में लिखा गया। ठीक है, थर्ड कौन सा लिखा है? द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा कहाँ पर है? नेपाल में। ये चक्रा, चक्रा जो है इसका फिजिशियन नहीं है। चक्रा कौन सा किंग का फिजिशियन था पता है? चक्रा वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा। ये बिल्कुल भी गलत है। ये तो सही आंसर कौन सा का? कौन सा इनमें से नोट ट्रू है? तो सी नंबर ऑप्शन। चक्रा किसका फिजिशियन था पता है? जैसे तो चक्रा जो है फिजिशियन किसका था? उस किसका कोट का था? कनिष्क का कोट का था। बिल्कुल भी आपको बुद्ध कोट का नहीं था, याद रखना। ये ज़्यादातर आयुर्वेदिक में काम करता था। और ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन आपको बोला जाता है किसको? चक्रा को। ठीक है, याद रखना। इसके बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया था, अगर चक्रा मारोगे तो मेरे को दिखा देगा। टेक्स्ट बुक से दिया लाया था। तो किसके कोट में था चक्रा? कनिष्क का कोट में था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ रहा था, तो इसका सही आंसर सूतपीटे का तो मैंने क्या बोला था? टीचिंग के बारे में है। तो टीचिंग का डील विथ कन्वर्सेशन, किसके बीच कन्वर्सेशन? ये वाला मैंने पूरा नहीं पढ़वाया था स्टेटमेंट। कन्वर्सेशन बिटवीन दी रूलर ऑफ मगधा, जो राजा होता था मगधा का,
और बुद्धा का टीचिंग के बीच ये दिया गया था, ठीक है। सुत्त पिटिका, ठीक है, याद रख सकते हो, सुत्त पिटिका इसके रिलेटेड है। विनय पिटिका तो मैंने बोला ही है, विनय को क्या चाहिए, साधु के बारे में रूल चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको मैं ठीक से समझा दिया। वर्कशिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा बिकम द इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन, मतलब बुद्धा का मूर्ति को पूजा किया जाता है किसमें, मैं बोला था मूर्ति कहाँ पर है, महा 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 में क्या एम से शुरू होता है मूर्ति, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज दिस सही आंसर, ठीक है। और आपका उसमें तो कुछ नहीं है। फिर आप ये जैसे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि सत्वा, ठीक है, इज एसोसिएट विथ किसके साथ एसोसिएट है, बुद्धि आ गया ना, बुद्धि से आ जाना चाहिए, बुद्धिज्म तो होगा ही, पर किसके साथ ये है, बुद्धि सत्वा। आपको ये पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी महायाना, ठीक है, महायाना। द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि सत्वा इज एसोसिएटेड विद महायाना। इन महायाना बुद्धिज्म ए बुद्धि सत्वा रेफर्स टू द एनीवन हु हैज जनरेट द बुद्धि चित्ता ए स्पॉन्टेनियस wish and the compassionate mind to attain the buddhahood for benefiting all sentient being, ठीक है। बुद्धि सत्वा जो है ये किससे रिलेटेड है, महायाना से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता था, कोई भी आदमी, बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से जुड़ी है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बोधिचित्त, सहज इच्छा और दयालु मन से बुद्धत्व प्राप्त किया है। समझ में आया ना, जो सहज मन से बुद्धित्व प्राप्त किया सभी प्राणियों के लिए। फिर आपका ये और दोस्तों, हु रोड दी एपी बुद्धि चरित्र, बुद्धि चरित्र, बुद्धि चरित्र को सिखाने क्या गया, एक पशु है, पशु को चरित्र सिखाने के लिए क्या करता है, उसको पशु को चरित्र सिखाने क्या, चरित्र सिखा रहे हो कि कोई भी आदमी किसी पशु को, पशु कौन सा, पशु का मतलब क्या होता है, अश्व, अश्व, अश्व क्या सिखा रहा है, चरित्र, चरित्र। तो बुद्धि चरित्र इस रिटन बाय किसके द्वारा, अश्व घोषा द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये जो बुद्धि चरित्र है ये लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में लिखा है, ठीक है, किसने लिखा, अश्व घोषा ने।